हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है आर्कटिक सी। आप सब लोग जानते हैं आर्कटिक सी जो है नॉर्थ पार्ट ऑफ आवर ग्लोब है और वो पूरी तरह से आइस शेल्फ से ढका हुआ है। ये है आपका आर्कटिक सी पूरा, और ये है आपका ग्रीनलैंड। ये न्यूज़ में क्यों है आप सब लोग जानते हैं। न्यूज़ में इसलिए है कि एक हमारी एजेंसी है, हमारी गोवा में नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। ये कह रही है कि पिछले 40 साल में, ठीक है, पिछले 40 साल में 4.7% के पर 10 साल के हिसाब से ये आर्कटिक सी गल रहा है, ख़त्म हो रहा है। 4.7% पर डिकेड के रेट से ये पिछले 40 साल से गल रहा है। लेकिन वो 2 जुलाई 2019 में उसका रेट 13% हो गया। ये वो बहुत तेज़ी से गल रहा है। और ये कह रहा है नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड रिसर्च NCPOR जो कह रहा है, जो गोवा में इसका सेंटर है, हमारा प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जो हमारे देश के नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट का जो है आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन पे रिसर्च करता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि अगर इसी रेट से होता रहा तो 2050 तक आर्कटिक ओशन में आर्कटिक जो ये है आइस वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ फॉर्मेशन ड्यूरिंग द विंटर अनएबल टू कीप, ठीक है। ये यहाँ पे इसका पूरा इसने बायोडाटा करके रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पूरा बायोडाटा करके लिखा हुआ है। मैंने कहा था ना कि ये कह रहा है कि 2050 तक यही रेट रहा तो यही ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहा तो कोई आइस नहीं बचेगी वहाँ पे। और ये यहाँ पे पूरा सिस्टम बना के दिखाया इसने कि किस तरह से आर्कटिक ओशन गल रही है। इसको देखिएगा आप। ये कह रहा है 1980 में जो है इतना था, 1990 में देखिए कितना गल गया है, और 2000 में देखिए इसकी ये 2016 में ये कितनी तेज़ी के साथ जो है आर्कटिक ओशन जो है गल रहा है। ये अभी कह रहा था 4.7% पर डिकेड से गल रहा है, लेकिन अभी 13 पॉइंट हो गया है। और ये बहुत तेज़ी के साथ जो है आर्कटिक सी गल रहा है। तो हमारे जो न्यूज़ का काम का चीज़ है वो है नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च। इसको देखते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत बनाया गया एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जो गोवा में स्थित है, और 1998 में बनाया गया था, ठीक है। और जो NCP नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च, ये शब्द याद रखिएगा। मतलब ये पोलर के पार्टों को, अंटार्कटिक, आर्कटिक और ओशन के पार्ट पे रिसर्च करता है। इसका पहले नाम था नेशनल सेंटर ऑफ आर्कटिक एंड ओशन रिसर्च। मतलब ये पहले अंटार्कटिक, पहले अंटार्कटिक और ओशन रिसर्च इसका नाम था। लेकिन जो है इसका नाम बदल के और ये रिसर्च एक्टिविटी अब पोलर और साउथर्न ओशन दोनों में करता है। ये हमारी नोडल एजेंसी है जो इस तरह का प्लान ये सब बनाती है। तो इसका पहले नाम नेशनल सेंटर ऑफ अंटार्कटिक था, जिसको चेंज करके नेशनल सेंटर ऑफ पोलर कर दिया गया। पोलर मतलब साउथ और नॉर्थ, अंटार्कटिक आर्कटिक दोनों। अब ऐसे तो नाम कट नहीं सकता नेशनल सेंटर ऑफ आर्कटिक और अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए इसको जब अंटार्कटिक से इन्होंने कहा कि नहीं आर्कटिक के भी आइस सेल्फ को हम लोग करेंगे, मतलब रिसर्च करेंगे, तो इसका नाम इन्होंने पोलर रख दिया। 1998 में बनाया गया था, गोवा में स्थित है और मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस के अंतर्गत आता है। थैंक यू।